तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी एरे की, जिसमें हम लोगों ने अपने एरे को कंप्लीट किया था, एरे को पास करना, ठीक है, एनोनिमस एरे को समझना, ये सारे कंसेप्ट हुए थे। एरे पे क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कभी किसी क्वेश्चन में आप फंसिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, हम उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके देंगे, कैसे सॉल्व होगा वो अप्रोच बता देंगे। तो क्वेश्चन का सिलसिला, लॉजिक बिल्डिंग का सिलसिला बंद नहीं होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि एरे के सारे क्वेश्चन हम जब तक ना लगाएं तब तक जावा में आगे ही ना बढ़े। फिर तो 1 साल भी लगा लो तो भी क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। हजारों लाखों क्वेश्चन पड़े हुए हैं एरे पे, कितने लगाओगे। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आपको लगाना है। बहुत सारे हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे करवाए भी, ठीक है। एंड बाकी आप सवाल लगाते रहिएगा, एंड कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एरे चूंकि आप कंसेप्ट पूरा समझ गए हो, है ना, एरे के कंसेप्ट हमने सारे आपको बता दिए। तो अब हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे बात करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह से एरे में दो चीजें होती हैं, एक कंसेप्ट, एक लॉजिक बिल्डिंग, है ना। पहले एरे को कंसेप्ट समझना है, एरे कंसेप्ट समझना है, फिर एरे पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि कोडिंग राउंड में क्वेश्चन एरे से आते हैं। इसी तरह वही सेम रूल स्ट्रिंग के लिए भी है। स्ट्रिंग पे भी बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रिंग के पहले कंसेप्ट समझना है, और तब कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे तो स्ट्रिंग पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि स्ट्रिंग पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर आएगा। कंसेप्ट तो है ये, साथ में लॉजिक बिल्डिंग के अंदर भी आता है। एरे और स्ट्रिंग को टुगेदर मिला के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है स्ट्रिंग, सबसे पहला सवाल तो ये है, जावा में स्ट्रिंग क्या होता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसमें अगर आपको नेम किसी का लिखना है, फॉर एग्जांपल राजू, ये क्या एक स्ट्रिंग है। किसी का एड्रेस लिखना है, जैसे मैं लिखूं टी पॉइंट भोपाल, मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। कोई कंट्री का नाम लिखूं इंडिया, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग होता है बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग्स आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हम लिख लें, मैं अपना ईमेल लिख दूं, इट्स कोड हंट @gmail.com। ये पूरा अगर आप पूछोगे ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग्स आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अभी तक जितने हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़े हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने पढ़ा, उसमें किसी भी प्रिमिटिव में हम सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते थे। नॉन प्रिमिटिव में आपने एरे भी एक टाइप पढ़ा है। अगर मैं बनाऊं इंट ARR, अगर मैं बनाऊं सपोज दैट कैर ARR, कैरेक्टर टाइप का एरे, तो इसमें हम सेट ऑफ कैरेक्टर रख सकते हैं, लाइक A B, ठीक है, 1 @ इस तरह से हम रख सकते हैं। सिंगल कोट में कई सारे कैरेक्टर रख सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी का एड्रेस लिखना है, लंबा चौड़ा एड्रेस, तो आप कैरेक्टर एरे बना के ऐसे लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा, है ना, कन्वीनियंट वे नहीं होगा। इसीलिए जावा के अंदर अलग से स्ट्रिंग कंसेप्ट बनाया गया, जिसमें अगर आपको किसी का एड्रेस या AB1 लिखना है, तो जावा में आपको ऐसे लिखने की बजाय अगर आप ऐसे लिखो तो बेहतर है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी, के इज इक्वल डबल कोट में आप लिख दो AB1 तो ये जावा में कहलाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और ये कहलाएगा अपना एरे। कैरेक्टर एरे भी सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग भी सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, बट दोनों का रूल अलग अलग है। इसमें आपको भाई इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, करली ब्रैकेट लगा के कॉमा दे के चीजों को सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ भी आप लिख दो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है।
कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये काफी इजी भी होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर है और ये बहुत वाइडली यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। वाइडली, कहीं से नॉइज आ रहा है क्या कुछ? वाइडली यूज्ड इन इन सॉफ्टवेयर्स, किसी सॉफ्टवेयर्स वगैरह में बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले आपसे कि आ, किसी का नेम, ठीक है। आप अमेजोन ले लो, अमेजोन में जब आप अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो पूछता है ना आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, यूजर नेम, सब क्या है? सभी तो स्ट्रिंग है ना। तो जनरली अगर देखोगे ना रियल वर्ल्ड में प्रिमिटिव कम और नॉन प्रिमिटिव ज्यादा दिखेगा। प्रिमिटिव भी होता है, बहुत यूज होता है, लेकिन स्ट्रिंग्स काफी ज्यादा आपको यूज होते हुए दिखेंगे, बहुत ज्यादा। अगर मेरे को एक साइन अप फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं एक साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ इसका आगे से कंसेप्ट, आगे से लेना देना है ना, बहुत ध्यान सुनेगा। एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, मान लो मेरा एक जिम है, मैं जिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ, जिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इतना लंबा लिखने से मेरा जिम रज फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने पहला बॉक्स बनाया फुल नेम के लिए, चलो डायरेक्ट फर्स्ट लास्ट के लिए फुल नेम रख लिया हमने कि भाई फुल नेम, ठीक है। दूसरा बॉक्स हमने मान लो बना दिया कि भाई अपना ईमेल डाल लो, ईमेल। तीसरा मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल आप अपना फोन नंबर डालिए, ठीक है। फोन नंबर डालिए, +91 करके आप डालोगे तो कहीं ना कहीं प्लस वगैरह जो है, फिर स्पेस लोगे तो वो सब स्ट्रिंग में आ जाएगा, फोन, ठीक है। इसी तरह मान लो आपने ले लिया अपना एड्रेस, बताइए एड्रेस, ठीक है। फिर इसमें आपका आ गया मान लीजिए लास्ट में, चलो इतना ही कर लेते हैं, एक है मान लो आपका एज। अब आप बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा डेटा का टाइप है जो प्रिमिटिव से काम चल जाएगा? ये बटन है, फोन और एज। एज के चल जाएगा, फोन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फोन में हमें क्या है, हाँ ठीक है अगर आप काम चलाना चाहो तो चला सकते हो, बट स्टिल अगर मुझे +91 वगैरह लिखना हो तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो एज तो बिल्कुल काम चल जाएगा, इंसर्ट इन केस फोन से भी काम चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो रियल वर्ल्ड में जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो ज्यादातर चीजें जो है स्ट्रिंग्स में आती हैं और प्रिमिटिव में चीजें कम होती हैं, है ना। अब वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी भी कर सकता है। आप कोई एप्लीकेशन का एग्जांपल उठा लें, आप बोले सर इसमें देखो प्रिमिटिव ज्यादा है स्ट्रिंग कम है, तो वो बात अलग है। मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ कि जनरल केस में आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हो, फेसबुक साइन अप, इंस्टा, हर जगह देखोगे स्ट्रिंग्स ज्यादा है, ठीक है। तो चूंकि स्ट्रिंग्स बहुत वाइडली यूज होती है, तो जावा के अंदर स्ट्रिंग कंसेप्ट बनाया गया और इसका मेमोरी मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया कि जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो ये काफी मेमोरी एफिशिएंट होता है। वो भी हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे पूरा डायग्राम बना के कि कब हमें कैसी स्ट्रिंग बनानी चाहिए और कैसे स्ट्रिंग मेमोरी को सेव करता है, वो सब समझेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखें, स्ट्रिंग्स आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत वाइडली यूज होता है, ये माइंड में रखिएगा क्योंकि इसको मैं आगे रिलेट करूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रिंग एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है कि प्रिमिटिव है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट इन जावा। जैसे एरे ऑब्जेक्ट है उसी तरह स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है। मतलब स्ट्रिंग जब भी आप क्रिएट करते हो तो इंटरनली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और हीप वगैरह में एलोकेशन होगा, वो सब मैं बताऊंगा। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रिंग का थोड़ा अलग है, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिए। देन इसके बाद बात आ जाती है कि स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा बना के बताइए स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग तो मैं आपको बनाना सिखा दूं, लेकिन स्ट्रिंग इतने टाइप की है कि कौन सा टाइप सिखा जाए, किस टाइप से मैं बना के दिखाऊं आपको स्ट्रिंग, ये सवाल आ जाएगा। तो पहले टाइप सुन लो, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बेसिकली दो टाइप होते हैं ठीक है, एक होता है म्यूटेबल स्ट्रिंग और दूसरा होता है इम्यूटेबल स्ट्रिंग। ठीक है, दो तरह के स्ट्रिंग होते हैं, एक म्यूटेबल स्ट्रिंग और एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इम्यूटेबल स्ट्रिंग हम ऐसी स्ट्रिंग को बोल सकते हैं जो स्ट्रिंग बदली ही ना जा सके, एक बार मेमोरी में स्टोर हो गई तो अब उस स्ट्रिंग को नहीं बदला जा सकता। और म्यूटेबल ऐसी जिसको बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजर से मान लो ले रहे हो या ऐसा कह लो कि फॉर एग्जाम्पल आधार नंबर, ठीक है, अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हो, या पैन नंबर ले लो, पैन में कुछ ABCD भी कुछ होता है, तो पैन नंबर बदलता नहीं है, सेम रहता है ना, पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पासपोर्ट ID वगैरह जो भी ले लो आप, जो चीज बदलती नहीं है वो आप इम्यूटेबल उसको बना सकते हो। और कोई ऐसी चीज है जो फ्रिक्वेंटली बदल रही है, फॉर एग्जाम्पल करेंट एड्रेस, अभी हॉस्टल में रहते हैं भोपाल में, कल को पुणे में चल जाएंगे, परसों बैंगलोर चल जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ आज यहाँ है कल वहाँ है, करंट एड्रेस बदलता रहता है। तो वैसे में हम ऐसी स्ट्रिंग बनाएंगे जो म्यूटेबल हो, जो चेंज की जा सके। तो दो तरह की स्ट्रिंग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूटेबल स्ट्रिंग की, उसके बाद फिर म्यूटेबल देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल एक टाइप समझ गए कि हाँ भाई इम्यूटेबल एक टाइप होता है स्ट्रिंग का। तो अब बात आती है कि इम्यूटेबल कैसे बनाया जाता है तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग को बनाने के दो तरीके, एक विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है, विथ न्यू कीवर्ड, और एक विदाउट विदाउट न्यू कीवर्ड। एक विथ न्यू कीवर्ड, एक विदाउट न्यू कीवर्ड। ठीक है, दो तरीके से इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाई जाती है। दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। जैसे मुझे मान लो राजू नाम की स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू राजू, सिंपल। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इनबिल्ट क्लास है। कंट्रोल दबा के अगर क्लिक करोगे ना इस पे, तो इसका ये कोड खुल जाएगा इनबिल्ट ये रहा, देखिए, ये एक फाइनल क्लास है। तो फाइनल है तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग। तो ये बनी बनाई क्लास है। कहाँ पे होगी ये जावा डॉट लैंग पैकेज में है। तो चूंकि जावा लैंग में है ये, तो इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम लोग स्ट्रिंग सॉरी स्कैनर वगैरह को इंपोर्ट कर देते हैं, वैसा इंपोर्ट करने की नीड नहीं है इसको। बस सिंपल आप लिख देंगे और काम हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है स्ट्रिंग बनाने का। और सिस आउट करें आप, सिस आउट एस, तो आपको राजू देखने को मिल जाएगा। सी एंड दूसरा तरीका स्ट्रिंग बनाने का क्या है भाई साहब, इसका नाम मैं रख देता हूँ के, ठीक है, और मैं यहाँ लगा लेता हूँ न्यू कीवर्ड, न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग एंड लाइक दिस। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, बहुत रेयरली। यही जो तरीका है वो मोस्ट कॉमन अप्रोच है। ये तरीका मोर एफिशिएंट है, ये तरीका लेस एफिशिएंट है। तो बहुत बहुत रेयर केस में ये वाला तरीका यूज किया जाता है। मैं अभी इसके डिटेल में जाऊंगा, पहले देख लो। तो राजू राजू, तो देखो स्ट्रिंग बनाना कितना आसान है ना। तो ये बहुत रेयर है, तो हम जनरली इस तरीके से स्ट्रिंग बनाएंगे। तो कुछ भी आपको किसी का नाम प्रिंट करना है, किसी का एड्रेस लेना है, कुछ भी यूजर से भी लेना सीखेंगे स्ट्रिंग को हम। अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो कुछ भी आपको लेना है, हेलो हाय एड्रेस वगैरह, ऐसे आप डबल कोट में कुछ भी लिख दो, डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख दो, कुछ चीजों को छोड़ के।
तो डबल कोट में डबल कोट नहीं लिखेंगे, एरर आएगा। अब कैसे लिखेंगे उसके हम बताएंगे, एस्केप सीक्वेंस पढ़ाना पड़ेगा, वो बात की बात है। डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं ले सकते, है ना। बाकी कुछ भी ले लो यार, ऐसे से ले लो। देखो ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है ना। तो ये तो आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग बनाने का। दोनों में क्या फर्क है, कोई ना कोई फर्क तो जावा ने रखा होगा, ऐसे बनाए तो ऐसे बनाए, तो उस फर्क की हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं ये कोड ऐड कर लेता हूँ कि भाई विथ न्यू कीवर्ड और विदाउट न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग ऐसे बनती है, ठीक है। अब समझते हैं कि विथ न्यू कीवर्ड और विदाउट न्यू कीवर्ड हम जब बनाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए समझिए। जब भी हम स्ट्रिंग को बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। एंड हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जब मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो हीप मेमोरी में होता है, ठीक है। सो ये मान लो रैम का हीप है पूरा, ठीक है, रैम का हीप है, रैम हीप, ठीक है। एंड इसके अंदर दो एरिया होंगे, या एक एरिया होता है कांस्टेंट पूल, एक एरिया होता है कांस्टेंट पूल। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल एकदम अटेंशन के साथ सुनिएगा तभी समझ में आएगा। ये थोड़ा सा चीजें डेप्थ में है यहाँ पे। तो एक है हमारा कांस्टेंट पूल, और जो कांस्टेंट पूल नहीं है, बचा हुआ ये खाली एरिया, ये हो गया नॉन कांस्टेंट पूल, ये हो गया कांस्टेंट पूल, ठीक है। तो थोड़ा मैं चटकदार कलर ले रहा हूँ, और ये हो गया नॉन कांस्टेंट पूल। और स्ट्रिंग हम कैसे बना रहे हैं भाई साहब, स्ट्रिंग हम ऐसे बना रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इधर, ठीक है, इधर आए हम एंड इसको यहाँ से उठा लेते हैं। और ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से। जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो विदाउट न्यू कीवर्ड, बिना न्यू कीवर्ड के जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होती है कांस्टेंट पूल में, ठीक है। और जब भी आप अपने स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते हो, तो जैसे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर होता है, डेमो, राजू, एम्प्लॉय, जैसे एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं, वैसे ये भी हीप मेमोरी में स्टोर हो जाता है नॉन कांस्टेंट पूल में, ठीक है। नॉन कांस्टेंट पूल में ये पूरा नॉन कांस्टेंट पूल है, बट मैं एरो यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन है। तो क्या फर्क है, नॉन कांस्टेंट पूल तो नॉर्मल है, इसमें कांस्टेंट पूल में ऐसा क्या फर्क है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले तो कब कांस्टेंट पूल में स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, व्हेन आप विदाउट न्यू जा रहे हो। और एक पॉइंट इसका ध्यान रखें कि कांस्टेंट पूल में डुप्लीकेट स्ट्रिंग अलाउड होती हैं, डुप्लीकेट्स, या मैं बोलूं, ये ना लिख के मैं बोलूं, हाँ चलो अभी लिखता हूँ कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स अलाउड। क्या मतलब हुआ है डुप्लीकेट अलाउड का, अभी मैं लिख दूंगा। देखो ये है हमारा कांस्टेंट पूल का सेम, तो थोड़ा इधर लाते हैं, ठीक है। और नॉन कांस्टेंट पूल में डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट, या मैं बोलूं कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं डुप्लीकेट्स अलाउड नॉट अलाउड, मैं थोड़ा सा अलग कुछ लिखता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सेम रेफरेंस फॉर डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डिफरेंट, या हाँ डिफरेंट रेफरेंस फॉर डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स। क्या मतलब हुआ, समझिए बात को। जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं इस तरीके से, ये वाले तरीके से, तो ये तरीका मैंने आपको बताया बहुत कॉमनली यूज होता है,
ठीक है, आपने स्ट्रिंग राजू बनाया, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि एक स्ट्रिंग एक प्रोजेक्ट में कई बार यूज की गई हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में एक स्ट्रिंग हो सकता है ना कई बार यूज की गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू राजू। अभी मैं थोड़ा देर के लिए इसको हटाता हूँ ना, पहले ये वाला समझ लो। फिर एक है स्ट्रिंग के इज इक्वल टू राजू, ठीक है, और यहाँ भी अगर के से आउट करोगे तो राजू ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी के करोगे तो राजू ही आएगा। तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जो एक स्ट्रिंग है वो बार बार यूज की गई हो। एक ही सेम स्ट्रिंग हो सकता है कि बहुत बार यूज की गई हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है स्ट्रिंग। भाई आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब उसमें हो सकता है कि 100 लोग लॉग इन किए, 100 लोग में से 15 लोग के नाम मैच कर गए, पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रिंग्स के आइडेंटिकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो जिसमें आप कंट्री डाल रहे हो, जिसमें से 99% लोग कंट्री इंडिया डाल रहे हैं। आपकी एक कंपनी है, आपने जॉब फॉर्म बनाया, उसमें नीचे लिखा है कंट्री, जाहिर सी बात है इंडिया, बैंगलोर, पुणे की कंपनी है, इंडियन ज्यादा अलाउड मतलब अप्लाई करेंगे। तो 99% या 100% बाज़ दफा कंट्री आएगा सबके सबके सोर्सेस से। तो जब जब आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जब आप विदाउट न्यू बनाते हो और स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल होती है, तो ये जाएगी जाहिर सी बात है कांस्टेंट पूल में। बट फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग एस गई कांस्टेंट पूल में और राजू यहां स्टोर हो गया, राजू यहां स्टोर हो गया, ठीक है, RAJU। अब उसके बाद अगर फिर से राजू लिया जाएगा उसी प्रोग्राम में, फिर से अगर राजू लिया जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल टू राजू, ठीक है, तो मेमोरी को सेव करने के लिए, मेमोरी बचाने के लिए, जब ये जाएगा ना कांस्टेंट पूल में, बोलेगा चलो के राजू को स्टोर किया जाए, फिर देखिए अरे राजू तो पहले से है, तो राजू के लिए दोबारा फिर से राजू के लिए मेमोरी एलोकेट ना करके बल्कि सेम रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा। समझ में आया बात को? यस सर। सेम रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर हमने 1000 बार भी राजू नाम की स्ट्रिंग, राजू स्ट्रिंग बनाई है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, स्टिल वो एक ही बार स्टोर होगा। तो इससे मेमोरी बची कि नहीं? इसीलिए ये मेमोरी एफिशिएंट हुआ, मेमोरी एफिशिएंट। इसीलिए मैंने लिखा सेम रेफरेंस फॉर डुप्लीकेट स्ट्रिंग। डुप्लीकेट स्ट्रिंग आ रही है राजू, दोनों का सेम रेफरेंस रहेगा। इसीलिए जब आप एस और के का रेफरेंस कंपेयर करोगे, रेफरेंस कंपेयर किया जाता है डबल इक्वल टू से। क्या एस के बराबर है? ध्यान रहे ये स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करेगा, स्ट्रिंग को, ये एस और के स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करेगा, ये रेफरेंस को कंपेयर करेगा। स्ट्रिंग आइडेंटिकल है कि नहीं वो कंपेयर किया जाता है, उसके लिए मेथड है, बताऊंगा। तो अभी आओ देखते हैं। तो मैं लिखता हूं रेफरेंस आर इक्वल, अभी अगर इफ चल गया मतलब रेफरेंस इक्वल है, देखो रेफरेंस आर इक्वल। तो इसीलिए जावा के अंदर जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो विदाउट न्यू कीवर्ड, ठीक है, तो मेमोरी सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत वाइडली यूज होता है, बार बार एक ही स्ट्रिंग आएगी, तो इसीलिए क्या किया गया है, उसके उसके स्टोरेज के लिए खास तरह का कांस्टेंट पूल नाम का मैकेनिज्म या मेमोरी एरिया बनाया गया है। उसमें होता क्या है, डुप्लीकेट स्ट्रिंग स्टोर एक ही बार होती है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. अब ऐसा हो कि किसी कारणवश, किसी वजह से, जो कि बहुत रेयर होगा, कि आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरी स्ट्रिंग जो है, मेरी जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सेपरेट स्टोर हो, ठीक है, मेरी जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सेपरेट स्टोर। सपोज मैंने इंडिया लिया, मैं चाहता हूं कि यार ये जो इंडिया स्ट्रिंग है वो किसी और को न दिया जाए, है ना, मैं पी इसका नाम देता हूं। उस केस में आप लगाएंगे न्यू कीवर्ड, देखो न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, ये न्यू स्ट्रिंग लगाया। तो अब ये इंडिया कहाँ स्टोर होगी? यहाँ पे। मैं अभी
लिख देता हूँ, और ये p मैंने प्रिंट किया, या प्रिंट, हाँ चलो कर ही लेते हैं। और एक और मैंने बनाया, ठीक है, q नाम से बनाया, वो भी इंडिया ही है, ठीक है। लेकिन जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो तो इसका लोकेशन अलग, इसका लोकेशन अलग। जैसे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम ही तरह का ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन 2 बार बनाते थे, दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता था। तो ये बिल्कुल वही वाला रूल अप्लाई होगा, एक ऑब्जेक्ट का अलग लोकेशन, दूसरे ऑब्जेक्ट का अलग लोकेशन। लेकिन जब आप डबल कोड, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, TARLS ना, लिटरल्स। तो आप स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करते हो, या बोलो कि मैं विदाउट न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, तो ऐसा नहीं होता है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग एक ही बार स्टोर होगी। तो जनरली ये वाला ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। कभी किसी केस में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी स्ट्रिंग सेपरेट स्टोर होनी चाहिए, ठीक है, उसका मैं रेफरेंस किसी को नहीं देना चाहता हूं, इन दैट केस, ठीक है, या फिर आप श्योर नहीं है कि ये स्ट्रिंग मेरी फिक्स होगी, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, श्योर नहीं है, तो इन उन केसेस में, ठीक है, आप न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो प्रिंट दोनों इंडिया ही होगा, इंडिया, बट इसका एलोकेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका देखो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे बना देता हूँ, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आपने इंडिया किया, ठीक है, तो ये आया और स्टोर हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया स्टोर हो गया, ये हमारा नॉन कांस्टेंट पुल में, INTIA, ठीक है, ये स्टोर हो गया। अब आपने जब दोबारा बनाया क्यू, तो ये जाके चेक नहीं करेगा कि वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट ना, ये जाएगा और ये अपना एक अलग एलोकेशन करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेमोरी की बचत नहीं होती, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही रेयरली यूज करना चाहिए, ठीक है, बहुत रेयरली यूज करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो सेपरेट स्टोर हो, समझ में आ गया। तो अगर मैं पी और क्यू को डबल इक्वल टू से चेक कराऊं, तो रेफरेंस इक्वल आएगा इन दोनों का, क्या लगता है? नो सर। एल्स बना देते नहीं। हैं, क्योंकि नहीं आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ रेफरेंस आर नॉट इक्वल, देखिए दोनों जबकि इंडिया ही है, सी रेफरेंस आर नॉट इक्वल। तो स्ट्रिंग तो सेम है, बट दोनों का रेफरेंस अलग अलग है, इसका रेफरेंस अलग है, इसका रेफरेंस अलग है, और यही यहाँ पे दोनों का रेफरेंस सेम है। तो ये फर्क है न्यू कीवर्ड से बनाने का और विदाउट न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग को बनाने का। तो जनरली हम यूज करते हैं दिस वे, इससे क्या है कि हम मेमोरी को सेव कर सकते हैं। अब एक और बात यहाँ ध्यान दो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो चूंकि ये तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, ये तो बदलेगी नहीं, ये तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। अब पहले तो मैं इसको कॉपी करके ऐड कर दूं, थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं, तो इसके लिए ना पहले ये वाला ऐड कर देते हैं। तो पूछता है ना स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट पुल इंटरव्यू में, तो आप बताएंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एक ऐसा मेमोरी एरिया होता है जहां पे स्ट्रिंग स्टोर की जाती है जब स्ट्रिंग विदाउट न्यू कीवर्ड क्रिएट की जाती है। उससे होता क्या है कि अगर सेम स्ट्रिंग लिटरल्स प्रोग्राम में बार बार यूज किया गया है तो स्टिल वो मेमोरी में एक ही बार स्टोर होगा और उसका रेफरेंस सबको दे दिया जाएगा। और नॉन कांस्टेंट पुल इज सेम लाइक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जैसे हर ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से अलग अलग स्टोर होता है, वैसे स्ट्रिंग भी अलग अलग स्टोर होगी। और मेमोरी एफिशिएंसी की बात कर दीजिएगा, खत्म, ठीक है। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है कुछ? सर ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं होगा। हाँ उस पर ही हम अभी आने वाले हैं, इम्यूटेबल है, सही है, आप सही हो, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन देना है हमें। इम्यूटेबल तो है, ये तो पक्की बात है।
इम्यूटेबल तो है ये स्ट्रिंग, बट इम्यूटेबल होने का रीजन समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो ये न्यू वाला हटाते हैं, ये तो बहुत रेयरली यूज होता है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया हमने और यहाँ से ये हटा दिया। ठीक है, ये कौन सा कलर लिया था हमने? ये वाला शायद लिया था। चलो भर, अरे ये नहीं यार, कलर कलर, हाँ चलो। अब देखो, मान लो हमने एक स्ट्रिंग एस लिया राजू, और के में भी राजू लिया, तो के को राजू मिल गया। ठीक है, फ्री में मिल गया, स्टोर नहीं करना पड़ा क्योंकि राजू पहले से स्टोर था। अगर हम ऐसा करें कि हम इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम ऐसा कर दें फॉर एग्जाम्पल एस डॉट कॉनकैट, अभी आप बोलेंगे कॉनकैट कहाँ से लिख दिए? स्ट्रिंग के मेथड हैं, अभी बहुत सारे मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रिंग एक क्लास है या रेफरेंस है, तो उसके मेथड तो हम चला ही सकते हैं ना। स्ट्रिंग कॉनकैट मेथड, देखो ये रहा स्ट्रिंग का मेथड, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है ये। तो कॉनकैट मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग में कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जोड़ दिया हाय, ठीक है, स्ट्रिंग में हमने कॉनकैट किया हाय को, और मैंने क्या किया, इस एस को नीचे प्रिंट किया। क्या प्रिंट होगा इस एस में? हाय राजू, या राजू हाय, या ओनली राजू, या हाय इस एस में? ये भी हटाते हैं। हेलो राजू। हेलो तो लिखा ही नहीं हमने। ओनली राजू। सर हाय आएगा। सिर्फ हाय आएगा। राजू हाय। राजू हाय। एक सवाल है राजू हाय, एक हेलो राजू कहाँ से आ गया वो समझ में नहीं आया। नहीं सर, बाकी मतलब हाय ही है वो, मतलब वो बोल रहे अच्छा, हैं। हाय राजू, हाय राजू। कोई बोलेगा बाहर क्या हो गया, कोई राजू मर वर गया क्या? हाय राजू, हाय राजू, हाय राजू, राजू हाय। पर एक आंसर तो सिर्फ हाय, बस इतना ही है। राजू, ओनली राजू सर। हाँ, ओनली राजू सर। ओनली राजू भी है। चलो, ओनली हाय, अच्छा ओनली हाय तो ही है। मैं सारा कॉम्बिनेशन बोल दिया आप लोग, किसी का तो सेट हो ही जाएगा। तो देखो, ये जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं ना, ये वाली, ये इम्यूटेबल है, ये बदल नहीं सकती। तो अगर एस में आपने कुछ कॉन्केट किया है तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये राजू ही आएगा। ये इस बात का सबूत है, ये इम्यूटेबल है। अच्छा, जब आप एस में कुछ कॉन्केट किए तो आप क्या कर सकते हो? इस कॉन्कैटेड स्ट्रिंग की, मतलब इस कॉन्केटेड को ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। वॉइस मुझे लगा थोड़ी ब्रेक हो रही है शायद। एक मिनट, एक मिनट यार, थोड़ा कुछ हो रहा है। हेलो, हाँ अभी ठीक है ना? थोड़ा सा कुछ तो भी शायद, आई थिंक व्हाट्सएप कॉल की वजह से हुआ क्या? ये किसी ने कॉल किया था मुझे शायद। हम्म, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, इसका आउटपुट देखो, राजू है ना, ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग है। तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग जो है वो बदलेगी नहीं। ठीक है, वो राजू की राजू ही रहेगी। मतलब ये आपने लाइन लिखी ना, तो ये स्टोर हो गया राजू। अब इस राजू का काजू नहीं हो सकता। रीजन पता है क्यों? इस राजू का काजू क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि जब ये स्ट्रिंग स्टोर हुई होगी राजू, उसके बाद हो सकता है ना किसी ने
किसी ने के राजू भी यूज किया होगा, ऐसा हुआ होगा। मान लो कॉन्केट करने से पहले मान लो स्ट्रिंग के इज इक्वल टू राजू स्टोर किया गया होगा। ध्यान समझना बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ कि पहले ये वाला राजू स्टोर होगा एस वाला, कि पहले के वाला स्टोर होगा? एस वाला सर। वाला। तो ये स्टोर हुआ फर्स्ट, पहले ये स्टोर हुआ, ठीक है, फर्स्ट स्टोर लिख देता हूं। इसका बारी आया सेकंड में स्टोर। अच्छा ये बताइए, ये स्टोर होगा या इसी का रेफरेंस पास होगा? रेफरेंस पास होगा सर उसी का रेफरेंस पास हो जाएगा। हाँ, तो उसी का रेफरेंस, इसके लिए अलग से स्टोरेज नहीं किया गया, रेफरेंस पास कर दिया गया। अब ये भाई साहब जिसके भरोसे हैं, अगर वही अपनी जबान से पलट जाए तो ये के प्रिंट करने पे राजू आएगा कि राजू हाय आने लगेगा? राजू आएगा। है ना, कंसेप्ट समझो भाई। फर्स्ट टाइम ये स्टोर हुआ, ये वाला हुआ राजू। सेकेंड टाइम इनको दे दिया गया, ले भाई तू ले ले। अब फिर आपने क्या किया, कॉन्केट मारा एस में हाय को, ठीक है। अगर ऐसा करने से अगर राजू राजू हाय हो जाता, होता तो नहीं, अगर हो जाता मान लो, पता क्या लोचा हो जाता इससे? लोचा ये हो जाता कि अब के चूंकि उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो के भी चेंज हो जाता ना। यस सर। जी जबकि सर। के में तो हम राजू लिए थे, तो ये जो मेमोरी देने वाला जो सिस्टम है वो तो खराब हो जाता ना फिर, कि भाई तुम पहले वाले की मेमोरी दूसरे को दे रहे हो, फिर पहली वाली चेंज कर दे रहे हो तो दूसरा रो रहा है, अरे यार ये क्या, हम तो राजू स्टोर किए थे, प्रिंट करने में राजू हाय आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने भाई तुम पे भरोसा किया था, तुम बदल गए यार। हाँ, मौसम की तरह बदल जा रहे तुम। तो इसीलिए सीन ऐसा है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, जो कांस्टेंट पूल में स्टोर हो रही है, ये हमेशा इम्यूटेबल होगी। क्योंकि अगर ये म्यूटेबल हुई तो लफड़ा पैदा हो जाएगा। लफड़ा हमने आपको बता दिया क्या पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो पहले स्ट्रिंग आई वो स्टोर हुई, दूसरी स्टोर नहीं होगी, कांस्टेंट पूल में लुक करेगी, देखेगी और वही रेफरेंस ले लेगी। अगर पुराना ही बदल जाए तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस हमेशा राजू रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और इसी एस के राजू का रेफरेंस के में पास किया गया है, तो के भी हमेशा राजू रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने अपनी किसी स्ट्रिंग में कुछ कॉन्कैटिनेट किया है तो आप उसके लिए एक अलग स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा। तो ये स्ट्रिंग एक्स्ट्रा अलग से फिर से कांस्टेंट पूल में स्टोर होगी विथ व्हाट नेम, राजू हाय। समझे? अच्छा। तो एस राजू ही है, के राजू ही उसी रेफरेंस को कर रहा है। ये जो एक्स्ट्रा है ये अलग से अब स्टोर हो जाएगा, मतलब एक्स एस ये एक्स्ट्रा वाला सीन ऐसा हो जाएगा, इसके लिए अलग से बन जाएगा। एंड ये बन जाएगा राजू, ठीक है, हाय, ऐसा कुछ। अगर आपने ये वाला काम किया है तो मैं ये पूरे को हटा के ये पेस्ट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं एंड ये वाला पेस्ट कर देते हैं। बताइए समझ में आया जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये हमने ये समझाया कि क्यों भाई साहब हमारी जो ये स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, क्योंकि म्यूटेबल होने से दिक्कत जाएगी। हाँ, अगर आप अपने इम्यूटेबल स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसमें होगा नहीं, लेकिन हाँ वो वाला लेकर के और कुछ नया लेकर के एक नया स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। जैसे राजू है, ये नया बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। इसको भी मैच कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए, ठीक है। और इसका भी प्रोग्राम हम ऐड कर लेते हैं। हालांकि प्रोग्राम तो हमने यहाँ पे दे ही दिया है, फिर भी एक कंप्लीट के लिए इसको यहाँ कर लेते हैं। चलो इतनी बात तो हो गई। जावा में ऐसा भी किया जा सकता है कि, चलो वो खैर बाद में करेंगे, वो नॉन कांस्टेंट में फिर से हम आ जाएंगे, ठीक है। वो एक मेथड है, इंटर्न मेथड, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे।
ठीक है, इतना आप समझ गए विथ कीवर्ड और विदाउट न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग में। हम बेसिकली करते क्या है। आप बोलेंगे भाई स्ट्रिंग में सेट ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, लेकिन साथ में स्ट्रिंग हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम मैनिपुलेशन कर पाए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग हम पढ़ते इसलिए भी हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक रियल टाइम एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे पासवर्ड इनकोडेड तो मिलेगा नहीं, डिक्रिप्ट वगैरह तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। चलो ऐसे ही समझाते हैं आपको। मान लो कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, ठीक है, और उसमें 2 डब्बे हैं, एक है आपका यूजर नेम और एक है पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम आपका मान लीजिए आपका ईमेल है, इट्स codehand@gmail.com। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया, और पासवर्ड है मान लो मेरा abcd@123। अब ये जब स्ट्रिंग, भाई ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से जब ये स्ट्रिंग बैक एंड में आई, ईमेल का तो ठीक है, जो मेरा पासवर्ड है ये किसी को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो बैक एंड में आई, बैक एंड में कहाँ पे आई भाई, रैम में आई, बैक एंड के किसी वेरिएबल में आई, स्ट्रिंग वेरिएबल में आई। अब इसको डेटाबेस में स्टोर हम ऐसे ही नहीं कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेंगे। मतलब मान लो ए को हम कर दिए, फॉर एग्जांपल ए को हमें कर देना है, मतलब हर एक कैरेक्टर में मुझे 5 कदम आगे बढ़ जाना है, 5 स्टेप अहेड, 5 स्टेप्स अहेड। तो ए के 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी डी ई एफ। ठीक है, बी के आगे 5 कदम बढ़िए, सी डी ई एफ जी, फिर एच, फिर आई। एट द रेट में नहीं बढ़ेंगे मान लो, या कोई भी स्पेशल सिंबल है, हाँ एट द रेट मान लो नहीं बढ़ेंगे। 1 में 5 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 3 4 5 6, तो 6 7 8। और ये वाला जो है ये हम ले जाके डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा हमने आपको ये बताया कि भाई किस तरह से हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, क्यों करते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा जो डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड जो टेबल में स्टोर होगा, उसमें अगर किसी ने मेरा ये पासवर्ड देख भी लिया तो क्या लॉगिन कर पाएगा? नो सर। उसको तो मेन पासवर्ड दिखा ही नहीं। मतलब स्ट्रिंग ये आई थी बैकएंड में, पर उसको मैनिपुलेट करके ये बनाया गया। तो भाई ये कैसे किया गया, एक स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को 5 स्टेप, मतलब 5 स्टेप आगे बढ़ के एक कैरेक्टर को कैसे चेंज किया जाएगा, इन सब काम को करने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। या ये भी हो सकता है कि आपने जो ईमेल डाला है, आपने जो ईमेल डाला है, मान लो आप लॉग इन कर रहे हो, साइन अप के समय आपने लोअर केस में डाला, ठीक है, लॉगिन पेज पे जब आप गए, लॉगिन करते समय पूछ रहा है एंटर योर ईमेल, आप ये डाल रहे हो इट्स codehand@gmail.com। बताइए क्या ऐसे करने से लॉगिन हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। रियल टाइम में तो हो ही जाता है। हम साइन अप लोअर केस डाल के करें और लॉगिन में अपर केस डाले तो हो जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रिंग जब बैकएंड में जा रही होगी तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, लोअर केस में क्या अपर केस में। और जब हम लॉगिन कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, तो उसमें वो भी लोअर या अपर केस में किया जा रहा होगा। लोअर में है ही तो कोई बात नहीं, अगर अपर में थी तो लोअर में करके स्टोर किया गया, और कोई लॉगिन कर रहा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक किया गया। क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रिंग्स आर केस सेंसिटिव। तो भाई हम साइन अप लोअर में कर दे रहे हैं, लॉगिन अपर में कर दे रहे हैं, तो केस सेंसिटिविटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैकएंड में कोई एक ही केस में स्टोर करेंगे, आइदर लोअर या अपर। आप लोअर में भी कर सकते हो या अपर केस में भी कर सकते हो, कि भाई साइन अप के समय भी अपर केस में कर दो, और लॉगिन के समय भी जो भी स्ट्रिंग आ रही है आइदर लोअर या अपर, उसको अपर केस में करके फिर चेक करो। तो एक स्ट्रिंग को कैसे लोअर केस अपर केस किया जाता है ये भी तो जानना पड़ेगा हमें, कि मेरे पास लोअर केस स्ट्रिंग है उसको अपर केस कैसे करें।
है ना। ऐसे ही मान लो कि कोई लॉगिन कर रहा है, आप चेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी याहू से लॉगिन ना करे, तो आप चेक करना चाहते हैं कि अगर ईमेल है, अगर वो एंड्स विथ है किससे, @yahoo.co.in, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो yahoo.co.in से एंड होती है कि नहीं होती है? तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा, ऐसे कुछ भी पैराग्राफ दे देगा, उसमें कुछ नंबर होंगे, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ, उसमें कुछ नंबर होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल होंगे, ठीक है, बोल देगा कि आपको इसमें से नंबर और स्पेशल सिंबल क्या करना, फिल्टर आउट करना है। कैसे करोगे? इन सभी चीजों को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मतलब स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, लोअर केस को अपर केस में कैसे करना, स्ट्रिंग को कट कैसे करना, 4, 5, 10, 15 भाग में कैसे स्ट्रिंग को तोड़ा जाए, स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, स्ट्रिंग किस चीज से स्टार्ट हो रही है वो कैसे चेक करें, स्ट्रिंग एंड किससे हो रही है ये कैसे चेक करें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को करने के लिए जावा के अंदर बनाए गए हैं इस मेथड्स, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपके लिए बहुत आसान कर देंगे, इसलिए जावा आसान लैंग्वेज है ना। बहुत सारे काम जो C++ वगैरह में बड़े मुश्किल से होते हैं, यहाँ बने बनाए मेथड है, आपका काम बहुत आसानी से कर देते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ने का मेन पर्पस क्या है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना सीखना। इनमें से पहला मेथड कॉनकैट। कॉनकैट मेथड क्या करेगा? एक कोई स्ट्रिंग अगर आपके पास है तो उसमें कोई दूसरी स्ट्रिंग जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना देता है, तो कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप लेगा, मैं टाइप वाइप नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, कॉनकैट मेथड। और ये कॉनकैट मेथड का एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आपके पास एक स्ट्रिंग राजू है और एक स्ट्रिंग के है, वो काजू है। आप दोनों को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग res इज इक्वल टू s.concat_k, ठीक है। जो पहले लिखोगे वो पहले आएगी, जो बाद में लिखोगे वो बाद में आएगी। इसमें हमने एस में कॉनकैट के किया है, तो राजू में काजू जुड़ेगा, राजू काजू आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर मैं वही करता, मान लो के कॉनकैट एस, तो काजू राजू आता। अच्छा, राजू काजू आया। अगर मैं यहाँ पे नीचे एस को प्रिंट करूं तो क्या आएगा? राजू। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नहीं बदले हैं ना, ये इम्यूटेबल है। हाँ, इन दोनों को मिला के एक नई इम्यूटेबल स्ट्रिंग तैयार हुई, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकैट मेथड। तो ऐसे ही बहुत से मेथड हमें पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे एक तो ये हो गया, एक मेथड बड़ा काम आता है, इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड किस काम आता है? दो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए वेदर दीज स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। फॉर एग्जांपल, ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तब ऐसे करेंगे आप। इफ अगर आप s इक्वल टू k करोगे तो वो रेफरेंस चेक करेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई अगर मान लो आइडेंटिकल होगा तो रेफरेंस सेम ही आ जाएगा, है ना। आइडेंटिकल होगा तो रेफरेंस सेम ही आ जाएगा, और अनआइडेंटिकल होगा तो रेफरेंस अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि ये स्ट्रिंग चेक कर रहा है वो। अगर ऐसा हो, मान लो, देखो, अगर ऐसा हो तब क्या करोगे? ये लो, ये राजू है और यहाँ भी राजू है। अब दोनों स्ट्रिंग को चेक करना है वेदर इक्वल और नॉट। आप सोचोगे इफ से हो जाए, नहीं होगा। इसमें क्या चलेगा, इफ या एल्स? एल्स चलेगा, क्योंकि ये रेफरेंस को कंपेयर करेगा और रेफरेंस दोनों के अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेफरेंस आर इक्वल एंड रेफरेंस आर नॉट इक्वल,
तो ये रेफरेंस को चेक करेगा। बट अगर मैं इक्वल्स मेथड लगाऊं, मैं बोलूँ कि क्या अगर s डॉट इक्वल्स, क्या s k की इक्वल है? ध्यान रहे s इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप होता है बूलियन। ये भी लिख दूं, कॉनकैट का रिटर्न टाइप क्या होता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो एक नई स्ट्रिंग पैदा हो रही है, मतलब रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो गया। ये लिखते चलते हैं ना हर जगह हम। बट इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन। अगर दो स्ट्रिंग इक्वल हुई तो ट्रू, अदरवाइज फॉल। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो है बूलियन। तो ये बूलियन वैल्यू इक्वल है तो ट्रू दे देगा, रेफरेंस आर इक्वल बता रहा है, बट ये एक्चुअल क्या चेक कर रहा है? स्ट्रिंग्स। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। समझ गए? तो इक्वल्स मेथड, तो ये दो मेथड हमने समझा, कॉनकैट एंड इक्वल्स। इसी तरह बहुत से मेथड हो सकते हैं, ठीक है, बट उन मेथड की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, अगले सेशन में करते हैं स्टेप बाय स्टेप में। कल के सेशन में हम लोग का स्ट्रिंग का मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड हम पढ़ाएंगे, उस पर आपको कई सारे क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है। एंड एक बार हमारी स्ट्रिंग हो जाती है पूरी, तो हमारा जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जो हम लोगों ने डेटा लिया था, देखो बहुत सिंपल डेटा लिया था, क्योंकि हम स्ट्रिंग नहीं पढ़े थे ना, मजबूरी थी हमारी। डेटा कहाँ दिखेगा? डीटीओ में ना, डाओ में आ जाओ। तो ये देखो, तो क्लोज करते हैं इसको, और डीटीओ में ना ये, तो यहाँ आईडी नेम एज लिया। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा ऐड करेंगे, तो ये आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ करने के लिए। आपको यहाँ पे ये जोड़ना है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। नेम यूजर से कैसे लोगे? क्योंकि यहाँ पे तो नेम यूजर से लेना पड़ेगा आपको। अगर स्टार्ट देखोगे तो यहाँ तो नेम यूजर से लिया गया है, तो लफड़ा हो जाएगा ना। चलो मैं बता देता हूँ अभी, अभी के लिए बस इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। हालांकि मैं स्ट्रिंग टाइप का यूजर इनपुट अलग से बताऊंगा। स्ट्रिंग लेने के लिए आप ऐसे करेंगे, स्कैनर, जैसे आप लिखते हो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो आप क्या ले पाते हो? इंट टाइप का। सिर्फ अगर नेक्स्ट लिए तो स्ट्रिंग ले सकते हो, और यहाँ आप लिख दोगे स्ट्रिंग नेम। ध्यान रहे इसमें आप स्पेस नहीं लेंगे, विदाउट स्पेस। अब आप लोग विद स्पेस कैसे लें, वो सब में अभी नहीं जाना, हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का अगर यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो जरूर दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए। ये सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डिटेल में स्ट्रिंग का यूजर इनपुट बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़े लफड़े भी हैं, वो समझाना पड़ेगा आपको। तो मैं अगर करता हूँ सिस आउट एंटर योर नेम, अब ऐसे ले सकते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और ऊपर स्कैनर बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे सिस्टम डॉट इन, ठीक है, तो ये स्कैनर हो गया। और सिंपल आप यहाँ पे स्कैनर डॉट सिर्फ नेक्स्ट लेंगे, और यहाँ ध्यान रखिए कि नेक्स्ट से आप स्पेस वाला नाम नहीं लेंगे, राजू मोहन सोहन ऐसा लेंगे, स्पेस मत लीजिएगा, अदरवाइज फिर स्पेस को के बाद का स्ट्रिंग रीड नहीं करेगा वो। स्पेस के लिए फिर दूसरा तरीका है, फिर वो यूज करोगे तो उसमें लफड़ा आएगा, वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए एंटर योर नेम राजू, देखिए राजू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, ठीक है, यूजर इनपुट के लिए। ये बिल्कुल एक आप कह सकते हो नोट पॉइंट, इसकी डिटेल में हम लोग बाद में करते हैं। तो आपका टास्क क्या है? क्योंकि आप स्ट्रिंग जान गए कि हाँ यार सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग के बेसिक्स जान गए, स्ट्रिंग बनता कैसे है। एक छोटी सी बात आप ये भी जान गए कि यूजर से लेने के लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। तो अब आपका काम क्या है कि प्रोजेक्ट के डीटीओ में ऐड करो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और अभी बहुत लिमिटेड डेटा था हमारे पास, है ना। तो आईडी एज पिन कोड तो रहेगा, एक आप ऐड करोगे प्राइवेट इंड सैलरी, है ना। ये इतना ऐड कर लो, सही रहेगा। स्ट्रिंग नेम एड्रेस सैलरी, और ये आईडी सबसे ऊपर कर लो, ऊपर नीचे कोई मतलब है नहीं, लेकिन ठीक है। आईडी नेम एड्रेस सैलरी एज और पिन कोड, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको यहाँ ऐड करोगे, ये तीन ऐड करोगे तो कंस्ट्रक्टर बदलेगा,
सेटर गेटर बदलेगा, एम्प्लॉय डीटीओ बदलेगा, तो सब में बदलाव करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, है ना। कंट्रोलर में आओगे तो कंट्रोल में तो डेटा बाइंड होकर के आ रहा है, तो आपको लॉन्च में बदलना, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। यहाँ चीज़ों को आपको थोड़ा सा फील्ड्स बढ़ानी, ये सब थोड़ा लाइन बढ़ानी पड़ेगी, डेटा को ज़्यादा बाइंड करना पड़ेगा, डेटा जाएगा। और डाओ पे तो ठीक है ना। चलो इतना करना, अपने से कोशिश करना, बाकी हम लोग स्ट्रिंग की अपनी जो जर्नी है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ाते हैं।